पावो संदेह। महारानी, न जाने तुम्हें आज क्या हो गया, तू ऐसी बातें करती। तुम कहती हो मान मान पे कहूँ पिए पे कछु ले न दे। अरे महारानी, मैंने तुम्हारी मांग भरी और मांग भरने का शायद तो ये नहीं होता कि मैंने केवल सनातन की एक परंपरा का निर्वहन किया। मैंने तुम्हारी विवाह से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक संपूर्ण मांगों की पूर्ति करने का उस मांग के साथ प्रण लिया है। रही बात तुम वरदानों की बात करती थी, 2 वरदान तुम्हारे मेरे पास पड़े थे, इसमें मेरा दोष नहीं है। हाथी राख न मांगे काहू, बिसर गयो मुरभोर स्वभाव। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं भूल जाता हूं। तुम्हारी वरदानों की फाटी मेरे पास थी, तुमने कभी मांगी नहीं। जब तुमने कभी नहीं मांगी, वो बात हमारे विचार ग्रह से हट गई। तुम वरदानों की बात करती हो, 2 वरदानों की बात करती हो। अरे झूठे हमें दोष तुम देहु, तुम हमें झूठा दोष दे रही हो। तुम धोखी बात करती हो, 2 की 4 मांग तुम ले हूं। 2 वरदानों की बात करती हो, मैं तो कहता तुम 4 वरदान मांगो। मांगो, क्या मांगना चाहती हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। महाराज, तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्राण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का। जो कहते हैं सो करते हैं, वो प्राण वीर कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे ये संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए। किसका सिद्धांत है महाराज? आपका सिद्धांत है ना? ये हम रघुवंशियों का सिद्धांत है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम अपने प्राणों का परित्याग कर सकते हैं, परंतु अपने वचन से विमुख नहीं हो सकते हैं। हमने कह दिया, वचन दे दिया, मांगो। महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। न मैं क्रोध कर रही हूँ, न मैं आपका अपमान कर रही हूँ। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो ये है स्वामी जी, सच सच तो ये है स्वामी जी, मुझे तो पुरुषों पर विश्वास नहीं। ये तुमने कैसे कह दिया कि तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं महाराज। तुमने मुझ में ऐसा क्या और कब जाना कि तुमने मुझसे अपना विश्वास हटा लिया? जान चुकी हूँ, जब तो कह रही हूँ महाराज। तुमने कुछ नहीं जाना। आज तुम्हारी मत भ्रष्ट हो चुकी है। तुमने दशरथ को यह समझ लिया, तुम कह रही हो कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं। अरे करछे ज्योति पर से न बहुत, ये सब बातें अनदेखों में है। पर जो कहा कहा, वो किया किया, बस यही बात इन मर्दों में है। वही बात विश्वास की, कैसे तुम्हें विश्वास आए? महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर आप जो मुझको ये चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं ना, तुम क्या सोच रहे हो मैं इसको इतनी चिकनी चिकनी बातें कहूंगा तो महारानी मुझसे समझ जाएगी, फिसल जाएगी। मैं तुम्हारी बातों में समझने वाली नहीं महाराज। चिकनी चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मन बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, सच्चे हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की महाराज। ये तुमने क्या कह डाला? कह रही हो कि सच्ची हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। क्या राम की सौगंध लेने से ही तुम्हें विश्वास होगा? तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं। आज पत्नी का विश्वास पति से उठ गया। आज ये दशरथ भी धर्म संकट में उलझ गया। आज यदि पत्नी के विश्वास के लिए राम की शपथ नहीं लेता,
संसार के लोग कहेंगे कि पति ने अपनी पत्नी को विश्वास नहीं दिलाया। विवश हो गया आज मैं इस धर्म संशय में उलझ करके विवश हो गया। रघुवंशियों का वचन है, वरदान तुम्हारे साथी मुझ पर है। आज उन वचनों का पालन करने के लिए तुमने इतनी बड़ी बात कह दी कि राम की शपथ ले लो। महारानी, हमारा जीवन उन साधारण मनुष्यों की तरह नहीं है। हमारा जीवन कैसा है? यह आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चले जाए, मारिक हो समुद्र में, जिन पहाड़ों पर मगर जाए, हम वो नहीं है जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। महाराज सुन रही है, यह परमात्मा गवाह है। भैया सॉन्ग कर दो। अनुचित नहीं होगा। यह रघुकुल नरेश धर्म से अविचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का यह राज भवन है, साक्षी है आकाश, पृथ्वी है और ये पवन है आन मुझको उस पाक नाम की लेता हूं तेरे सामने सौगंध, राम की सौगंध, राम की सौगंध, राम की। महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया। विश्वास ही नहीं, पूर्ण तरह से विश्वास हो गया महाराज कि वो मुझे वरदान मिल जाएंगे। विश्वास हो गया? बिल्कुल। देर न करो, वरदान मांगो। मांगो। सुनो महाराज, अरे लो सुनो प्राणपत और प्राणनाथ, अरे वो था जो मांगती हूँ कौशल्या नंदन, ये बदले निज सुति को राज मांगती हूँ कौशल्या नंदन। महारानी, मैं अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज चाहती हूँ। महाराज, तू क्या कह रही है? सत्य कह रही हूँ। अरे मैंने संपूर्ण नगर में, यहाँ तक कि अपनी सीमा के सीमावर्ती सभी रियासतों में सूचना पहुंचा दी है। क्या तुम अपने पति का उपहास कराना चाहोगे? क्या कहेंगे लोग मुझे? क्या कहेंगे लोग मुझे? दशरथ ने तो अपने पुत्र राम के राज्याभिषेक की घोषणा की थी, अभी भरत को राजा बनाने जा रहा है। यही होना चाहिए महाराज। मैं वचनबद्ध हूँ, तुमने यदि भरत को राज्य मांगा है, मैंने तुम्हें तुम्हारा पहला वरदान दिया, दूसरा वरदान मांगू महाराज। सुनो महाराज, दूसरा वर मांगा करजोरी। दूसरा वरदान मैं आपसे हाथ जोड़कर मांग रही हूँ। दूसरा वर मांगा करजोरी, पूर्व नाथ मनोरथ पूरी। क्या मेरी मनोरथ पूरी होगी? बिल्कुल। सुनो महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो, छत्री नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी है। क्या कह रही हो महारानी? वो राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपस्वी बनकर वनवासी है। नहीं महारानी, नहीं नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी।
कि तुमने मुझसे क्या मांग लिया। आज ये दशरथ बड़ा प्रसन्न था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष में फल लग रहे हो। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, हरण चाहत जिम हत्यो समूला। फल देने को तैयार था, लेकिन तुमने उसे समूल नष्ट कर डाला। अवध उजार कीन कह गई, तीन से अचल विपत कह नहीं। अरे तूने देश अयोध्या का ही उजाड़ कर दिया और महान विपत्ति को तूने जन्म दे दिया। महारानी मोरे राम भरत दुई आखी, सत्य कहूं मैं शंकर साखी में भगवान शंकर की शपथ लेकर के कहता हूं कि मुझे राम और भरत दोनों अपने नेत्रों के समान प्रिय है। अवश्य दूत में पठिब प्राता, सुनत बेग दो भ्राता। सुदन सोच सब साज सजाई, देव भरत कहूराज बजाई। प्रातः काल दूत भेज करके भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुला लेता, संपूर्ण राज्य में ढिढोरा पीट करके उन्हें राजा बना देता। परंतु महारानी तू मेरे राम को बन जाने के लिए तू राम को मुझसे ये वचन न लेती। महाराज तूने ऐसा वर मांगा, इस दशरथ के हृदय को जोड़ दिया। महाराज एक पिता के लिए पुत्र चाहे जितने हो सभी समान हुआ करते हैं। चाहे एक पुत्र हो चाहे चार पुत्र हो, सभी समान हुआ करते। महाराज सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने वो नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज्य भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। और राम वनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों को। इसमें तूने क्या मांगा है मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ने राज भरत को ही, पर इतना क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गऊ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, कि आज पकड़ के पैर तेरे बस तेरी भीख मांगता है। तपसी होकर के दूर न हो, मुझसे आनंदा मेरा अरे इन बूढ़ी आंखों के आगे ही सदा रहे। और राम मेरा सदा रहे। और राम महाराज भरत की और पूत न होई, आई मोई बिसाई की सोई। क्या भरत आपका पुत्र नहीं था? क्या आप मुझे मोल खरीद कर लाए थे? आपने क्या सोचा था कि महारानी आपसे कोई चना और चमेली मांगेगी? तुम्हारे वंश में कितने बड़े राजा हुए? सत्यवादी थे हरिश्चंद्र, जिसने सच प्रजा का संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था मरघट में। दूसरे महाराज शिवी थे जो
स्वयं का देते थे, जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा में एक कबूतर को खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे महाराज शिव थे, जो तीसरे महाराज श्री दधीचि से थे, जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा में एक कबूतर को खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे महाराज श्री दधीचि थे, जो स्वयं का देते थे। जब आकर इंद्र मांगता था वो हड्डी अपने देते थे। महाराज मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिवदत्त जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। महाराज आप कह रहे हैं दूसरा वरदान वापस ले लो। सुनो महाराज, 2 वर्षों मैंने मांगे हैं, 2 वर्षों मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, पड़ गई रेख जो पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। उपाय? बिल्कुल उपाय महारानी मेरे बिल्कुल महाराज, कहो कौन सा उपाय है? यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे उपाय बताती हूँ महाराज। अवधेश बात घर खड़ी है, हमारे तुम्हारे बीच की बात। अच्छा, अभी ये बात किसी पंचों पर जाकर कहीं तो गई नहीं। अवधेश बात घर पर ही है, कुछ पंचों पर अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो कि वाली बात, क्या तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछला पर टाल हो जाने। कुलटा कुबुद्धि, तूने दशरथ कितना कमजोर समझ लिया, जो अपनी भ्रष्टता पर तुम उतर आई। नीच बुद्धिमानी नारी, तू जैसे हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है, तो उससे हमें दिखाती है। अरे हम सूर्यवंश की चादर में कालवा नहीं आने देंगे, सर्वस्व निछावर कर देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। बस उलझन है वरदान न दे, तो धर्म हमारा जाता है। यहाँ राम पनों को जाना है तो यहाँ प्राण सुधारा छता। तो सुनो महाराज, बहुत प्रात मुनि वेश धर, बहुत प्रात मुनि वेश धर, जो न राम बन जाए। अगर प्रातः होते ही राम बन को नहीं गया तो मैं जहर खाकर अपने प्राण मौन हो जा। नीच, खरीद रात होते राम यदि वन की ओर न गया तो मैं जहर पान करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। अरे दशरथ पर अब तुम कितना अपयश रखोगी, मरने के बाद भी यह अपयश दशरथ के नाम से नहीं हटेगा। तोर मरण मोर पछताऊ, मिटाए मुए ना जीवन जाऊं। मेरा जीवन भी चला जाए तो ये कलंक मेरे जीवन से दूर नहीं होगा। महारानी, आज तूने इस दशरथ के जीवन का सब कुछ लूट लिया। दशरथ अभी संसार में रहने के योग्य नहीं रहा। महारानी, कहो स्वभाव न कछु छल माही, जीवन मोर राम बिन नहीं। मेरा जीवन राम के बिना संभव नहीं है। जिए मीन बिन मार बिहीना, मर बिन भड़क जिए दुख दीना। मछली चाहे बिना पानी के जीवन जीवे, सर्प बिना फड़ी के जीवन जीवे, परंतु दशरथ राम के बिना नहीं जी सकता। महारानी, महारानी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को।
महारानी, आज तूने इस दशरथ का सब कुछ लूट के बर्बाद कर दिया। महारानी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। महारानी, मैं कहता हूं अभी समय है, तू तड़प जाएगी रानी, तू तड़प जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। महारानी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। महारानी, एक दिन ऐसा आएगा कि तू पल पल मरेगी, पल पल तड़पेगी। ये तेरे हाथ, ये तेरा भार, ये तेरे बाल जो आभूषणों से सच करके तेरी शोभा को बढ़ाते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि तू महारानी तरस जाएगी इन सब के लिए। हाथ तरसेंगे कंगन को, आँख तरसेगी कजरे को, हाथ तरसेगी कंगन को। ये तेरे हाथ कंगन पहनने के लिए तरस जाएंगे, ये तेरी आंखें काजल लगाने के लिए तरस जाएंगी। इतना ही नहीं, बाल तरसेगा बिंदिया को, बाल तरसेगा गजरे को, बाल तरसेगा। महारानी, जिस माथे पर हीरों से जड़ की बिंदिया लगाकर के शोभा को बढ़ाती है, ये तेरा भाल बिंदिया लगाने के लिए तरस जाएगा। जिन बालों में तू गजरा लगा करके सुशोभित होती है, ये तेरे बाल गजरे को तरस जाएंगे। हाथ तरसेंगे कंगन को, आँख तरसेगी गजरे को, बाल तरसेगा बिंदिया को, बाल तरसेगे गजरे को। और तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग से दूर लगाने को। महारानी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। महारानी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। रानी, रानी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। और रानी, तू अपने पैरों में है, आप कुल्हाड़ी मार रही, तू आज नहीं है आपे में, पर जिस दिन आपे में आएगी, मैं सच कहता हूं महारानी, तू सिर धुन धुन कर पछताएगी। रानी, रानी, आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले, वर भी ले, वरदान भी ले, राज्य भी ले, और इस दशरथ के प्राण भी ले। महारानी, इस दशरथ के प्राण भी ले। राम, राम,